नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए लेते हैं पहला कमेंट। और लिखने वाले हैं तौकीर अतार, और ये लिखते हैं लोअर आर्म का बुश कट रहा है तो व्हील अलाइनमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, गाड़ी का सस्पेंशन का कोई पार्ट अगर ख़राब है और हम व्हील अलाइनमेंट कर भी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी और सस्पेंशन ख़राब होने से हमारी गाड़ी का टायर भी घिसता रहेगा। दूसरा, अगर हमारे पास कैस्टर कैम्बर वाली गाड़ी है जिससे हम लोअर आर्म के बुश से कैस्टर और कैम्बर एडजस्ट करते हैं, तो इसमें कैस्टर और कैम्बर एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले गाड़ी का सस्पेंशन चेक करें, सस्पेंशन ठीक हो तभी अलाइनमेंट करें, उसका तभी फ़ायदा है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं भूरा खान चाडवा, और लिखते हैं सर, मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार है, वो 80 से ऊपर चढ़ते ही ज़्यादा नॉइज़ करने लगती है, घूं की आवाज़ तेज़ आने लगती है, क्या प्रॉब्लम है? इंजन की आवाज़ है। तो दोस्तों, कई बार हमारी गाड़ी में जो घूं की आवाज़ आती है वो कई वजह होती हैं उसकी। जैसे एक तो अगर हमारे किसी व्हील बेयरिंग में साउंड है तब घूं की आवाज़ आएगी, और जैसे जैसे अब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आवाज़ बढ़ती जाएगी। दूसरा, कई बार हमारे जो किसी टायर में अगर अनइवन आ जाता है, अनइवन टायर घिस जाता है, तो उसकी वजह से उसमें एक साउंड बन जाती है, टायर में साउंड क्रिएट करता है वो टायर, तो जिससे घूं की आवाज़ आती है। और इनका जो सवाल है वो थोड़ा अलग है कि इनके इंजन में आवाज़ है। तो अगर इंजन में आवाज़ है तो आप किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं। हो सकता है इंजन के किसी बेयरिंग में आपकी साउंड आ गई है, यानी बेयरिंग ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से इंजन में साउंड आ रही है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अमित श्रीवास्तव, लिखते हैं सर, मेरी डिज़ायर में रियर का एक साइड से टायर घिस रहा है, क्या करूं? तो देखिए, ये प्रॉब्लम केवल आपकी ही नहीं है, काफ़ी सारे जिनके पास मारुति की गाड़ियां हैं, स्विफ्ट है या आपकी ब्रेजा है या SX4 है या S क्रॉस है, इनमें ज़्यादातर जो रियर का जो कैम्बर होता है वो माइनस में होता है, और जो टो होती है रियर टो वो प्लस में मिलती है, जिससे हमारी गाड़ी बाहर से टायर खाती है। और अगर यही टो अगर हल्का सा माइनस में हो जाती है, आउट हो जाती है, तो फिर अंदर से टायर खाने लगती है। तो ये पीछे से टायर खाने की प्रॉब्लम मारुति की गाड़ियों में ज़्यादा आ रही है। और तो इसके लिए पहले आप व्हील अलाइनमेंट चेक कराएं, और रियर टो अगर आउट है तो फिर रियर सस्पेंशन चेक कराएं और कंपनी में इसको दिखाएं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अन्नपूर्णा सर्विस, लिखते हैं आई हैव डन ए अलाइनमेंट ऑन ए क्रेटा कार विच राइट इन द रिपोर्ट, बट कस्टमर वाज complaining about the left move the wheel, what will I do, please suggest। तो दोस्तों, हुंडई की जितनी बार गाड़ियां हैं उनमें PPS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, और उसके साथ साथ इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी आता है। जैसे i20 और फिर क्रेटा, वेन्यू से इन सभी गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर आता है। तो कई बार हमारा जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट में तिरछा हो जाता है, सही सेंटर में नहीं आ पाता है, तो इन गाड़ियों में पुलिंग बन जाती है। वैसे नॉर्मली जो पुलिंग होती है वो टायर की वजह से होती है, जिसे हम टायर रोटेट करके सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके टायर रोटेट करके देख लें, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं जाती है तो फिर जो उसका स्टीयरिंग का सेंटर है वो चेक करें, वो भी ठीक है तो फिर इसका लास्ट ऑप्शन यही है कि इसका स्टीयरिंग कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा, यानी स्टीयरिंग को कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं फारूक खान, और ये लिखते हैं सर, क्रेटा का अलाइनमेंट कर सकते हैं या नहीं? क्रेटा का अलाइनमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है स्टीयरिंग, इसका
स्टीयरिंग एंगल सेंसर है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारा जो इसका स्टीयरिंग का सेंटर है वो आउट ना हो पाए। स्टीयरिंग का आउट होते ही इन गाड़ियों में पुलिंग बन जाती है, यानी ये गाड़ी पुलिंग करने लगती है। तो यही ध्यान रखें। बाकी इसमें कोई ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं राहुल राजू, और लिखते हैं सर मेरे पास हॉफमैन का 3D अलाइनमेंट मशीन है, डेटा कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों आजकल जो 3D मशीन है या हमारी जो अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट की मशीन है, कंप्यूटराइज्ड मशीन है, उनमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में ही हम ये सारा डाटा फीड करते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं डाटा फीड करने के, व्हील अलाइनमेंट करने के। व्हील अलाइनमेंट में और भी सारे काफ़ी ऑप्शन आते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली जो इंजीनियर्स आते हैं इनको इंस्टॉल करते हैं, वो सारा आपको बता के जाते हैं कि अगर नई गाड़ी आती है तो उसका डाटा कैसे आपको डालना है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं विक्रम रावरी, और ये लिखते हैं सर टाटा जेस्ट स्लो स्पीड में ठक ठक जैसा साउंड आता है, हाई स्पीड में ओके हो जाता है, टर्न करने पर कोई साउंड नहीं है, प्लीज़ गाइड। तो दोस्तों ठक ठक की आवाज़ जो आती है गाड़ी में कभी कभी, ये हमारी टायर की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हमारे टायर में कोई कट लगा हुआ है, टायर रिपेयर किया हुआ है, या टायर में जैसे गेटर लगा देते हैं, पैच लगा देते हैं और फिर उसमें ट्यूब डाल देते हैं, या ट्यूबलेस टायर में ही पैच लगा देते हैं और वो पैच थोड़ा भारी हो जाता है, जिससे भी जैसे वो राउंड लेता है और जैसे ही रोड से टच होता है तो एक ठक ठक की सी आवाज़ आती है। तो ये टायर की प्रॉब्लम है। आप अपनी गाड़ी के टायरों को चेक कराएं, उनमें कोई टायर ऐसा तो नहीं है जो रिपेयर्ड है, पैच लगा हुआ है, ट्यूब डली हुई है, कट लगा हुआ है, तो ये टायर की ही प्रॉब्लम है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं नीलटा आंचले, और ये लिखते हैं सर मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है और बहुत हिल रही है, जैसे गाड़ी साइड में जाएगी तो भी ऐसे हिल रही है। तो दोस्तों गाड़ी हिलना या गाड़ी बबलिंग करना, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं जो मैं इस तरह की काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। हाई स्पीड में गाड़ी बबलिंग करना, स्लो स्पीड में गाड़ी बबलिंग करना, या एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी बबलिंग करना, या ब्रेक लगाने पर गाड़ी बबलिंग करना। तो ज़्यादातर जो स्लो स्पीड में गाड़ी हिलती हैं और वैसे हाई स्पीड में भी जो हिलती हैं, वो ज़्यादातर 90% जो चांस होता है वो होता है हमारा टायर की प्रॉब्लम से। जब हमारे टायर्स पुराने हो जाते हैं, टायर्स में बल्ज आ जाता है, या टायर्स कहीं से ख़राब हो जाता है, अनइवन घिस जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है कार बबलिंग की। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स को चेक कराएं। टायर्स ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं, टायर्स ड्राई तो नहीं हो गए हैं, टायर्स में कोई बल्ज तो नहीं आ गया है, कोई कट तो नहीं है। इस तरह से आप अपनी गाड़ी के टायर चेक करा सकते हैं, और उसी की वजह से ये बबलिंग हो सकती है। गाड़ी आपकी जो हिल रही है वो टायर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं विवेक, और ये लिखते हैं गुड इवनिंग सर, टाटा नेक्सॉन 2019 मॉडल एडजस्ट कैम्बर बोल्ट और नॉट। तो इस टाटा नेक्सॉन में कैम्बर बोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसका कैम्बर जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे लिखते हैं ये सर, हाउ टू फाइंड एनी स्मॉल कार्स एडजस्ट कैम्बर बोल्ट, एनी ट्रिक टू फाइंड कैम्बर एडजस्ट कार, रिप्लाई सर। तो देखिए टाटा की जो सभी गाड़ियां हैं उनमें शॉकर के द्वारा कैम्बर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको पहचानने का तरीका वैसे और गाड़ियों में भी मैं बता दूं कि शॉकर्स का जो ऊपर वाला बोल्ट है, दोनों बोल्ट लूज कर लेते हैं, और ऊपर वाला जो बोल्ट है हम आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, तो उससे हमारा कैम्बर आगे पीछे मतलब अंदर बाहर हो रहा है, तो उसमें एडजस्टमेंट है। क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का एक बोल्ट लगाया जाता है, और उसका जो नकल है वो भी थोड़ा सा इस टाइप की होती है कि जैसे हम बोल्ट को एडजस्ट करते हैं, नकल आगे अंदर बाहर होती है, जिससे हमारा कैम्बर एडजस्ट होता है। तो आप इस तरह से कैम्बर को एडजस्ट करना देख सकते हैं, इसमें कैम्बर एडजस्ट हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों ये आज के कुछ कमेंट्स थे
जिनका मैंने ये रिप्लाई दिया। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।